जी, बहुत-बहुत धन्यवाद है सभी आप मीडिया भाई लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। जनसुराज नया-नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया जा रहा है। जहाँ पे जिस संदेश में ये माना जाता था कि राजद विधायक के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है। वहाँ पे एक शिक्षित समाज से परिधि गुप्ता निकल के आती हैं और जनसुराज से अपना दाव ठोक देती है। ये विचार आया कहाँ से? जी देखिए, तो सबसे पहले जब मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था तो उस समय मेरे लिए भी बहुत टफ चैलेंजिंग चीज़ था, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ें देखते हैं फिर जब आप खुद उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो उसमें बहुत अंतर होता है। तो ये है कि मुझे वो मौका मिला और जो है कि जनता के बीच में मैं गई, उनके दुख-सुख को समझा और जनता ने उस चीज़ को समझते हुए मुझे आगे बढ़ाने का काम किया और आप लोग के मैं समक्ष हूँ। और रही बात की संदेश विधानसभा की जो है कि इस क्षेत्र में रह करके और लोगों के बीच में अभी मैं हूँ और आगे बढ़ रही हूँ और लोग मुझे लगता है कि अपरंपार जो है कि मुझे लगता है कि बहुत प्रेम और स्नेह दे रहे हैं अपना। और रही बात की जिस तरह से सिचुएशन जो है कि संदेश विधानसभा की है, संदेश विधानसभा की जो भी जितनी भी दिक्कतें समस्याएं हैं, जिनको मैं बखूबी मुझे लग रहा है कि बहुत सालों से मैं जिला परिषद हूँ, तो मैं उस चीज़ से, क्योंकि संदेश विधानसभा का कुछ पार्ट जो है कि आपका कोल्लर प्रखंड का आता है, उद्वंद नगर का आता है और संदेश का आता है, तो मैं उसका प्रतिनिधित्व करती हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जो भी दिक्कत समस्या संदेश विधानसभा जूझ जो रहे हैं जनता हमारी, तो उस चीज़ का मैं ज़रूर आगे चल करके मैं निदान करूँगी और जितना हो सके मैं उतना उनके लिए काम करूँगी। और संदेश विधानसभा और रही बात की जब हमारा परिवार चाहे हम अपने वर्ग के लोग जब आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा समाज आगे बढ़ता है। राजनीति में एक टेम्परामेंट बन गया है कि जब भी लोग आते हैं तो बाहुबली आते हैं, नहीं तो धनाढ्य सेठ आते हैं। परिधि गुप्ता एक शिक्षित समाज से आती हैं और आके राजनीति में अपना पदार्पण करती हैं, जिला परिषद बनती हैं। ये विचार आया कहाँ जी देखिए, आपने बोला कि जो है कि राजनीति में कभी जल्दी अच्छे व्यक्ति आते नहीं हैं, क्योंकि जितने आज के समय में जितने माफिया हैं, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे वो अन्य अदर माफिया जो हैं, जो कि हमेशा ही एक जो है कि राजनीति में आ जाते हैं और जो है कि समाज के लिए वो उस तरह से काम नहीं करते हैं। समाज में मतलब कि शुरुआत से ही जो है कि राजनीति अच्छी नहीं हुई है। समाज में राजनीति राज्यों की अच्छी नीति बनाने में अच्छे लोगों का होना ज़रूरी है, अच्छे व्यक्ति का होना ज़रूरी है। इसीलिए उस चीज़ को समझते हुए मैंने वो निर्णय लिया कि राजनीति, मेरे को जितनी शिक्षा मेरे माँ-बाप ने दी और उसके जो है कि रहते हुए मैंने जिस चीज़ों को मैंने सीखा है, जितने चीज़ को समझा है, तो वो उस धरातल पे मैं लाई हूँ। और रही बात की आज का दौर ऐसा है कि राजनीति इतने सालों से है, जस्ट बिकॉज ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स वी आर फेसिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये है कि हम उस प्रॉब्लम से निकले कब, जब कब निकल सकते हैं, जब हमें अच्छा विकल्प मिलेगा, हमें जब अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, हमें शिक्षित कैंडिडेट मिलेगा। एटलीस्ट कुछ ना सही तो कभी आपका, कभी अच्छा ना सही मगर कभी आपका बिगाड़ने का भी काम नहीं करेगा। प्रधान जी की एक सभा होती है संदेश विधानसभा में, उस सभा के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है आपके गाँव का जो सभा हुआ था। जनसुराज की सभा में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। आखिर में आप लोगों ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया? देखिए, समाज में जो है कि जन स्वराज के अब तक में जितनी सारी सभाएँ हैं, जिसमें कि आपने खुद देखा होगा कि महिलाएँ बढ़-चढ़ के आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि इतने साल बिहार में रह के आखिर मिला क्या है? आप ये चीज़ समझिएगा, एक तो पलायन मुद्दा है। पलायन जो है आज के समय में इस तरह से बढ़ चुका है कि जितने पुरुष हैं, पुरुष व्यक्ति जितने हैं, भाई-बंधु लोग जो हैं, वो बिहार से इतने सालों से वो बाहर रह रहे हैं, रोज़ी-रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपको गाँव में कौन दिखेगा? आदमी तो दिखेंगे नहीं, महिलाएँ दिखेंगी, है ना? तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ इसमें दिखती हैं और हमारा ये प्रण है कि जन स्वराज जब आता है और आगे आएगा, तो पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पलायन को हम लोग रोकेंगे कि जितने हमारे भाई-बंधु जो बिहार से बाहर जा कर के गुजरात, मुंबई और कहाँ-कहाँ नहीं जो है कि रोज़ी-रोज़गार कर रहे हैं, उनको वापस 1 साल में बुला करके उनको बिहार में ही जो है कि रोज़ी-रोज़गार दिया जाएगा और उस पलायन को खत्म किया जाएगा आने वाले समय में। संदेश विधानसभा से अगर परिधि गुप्ता चुनाव जीतती हैं, लोग यहाँ पे विश्वास जताते हैं, तो परिधि गुप्ता की पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी जो है कि मेरे माननीय जनता, जितना मैं मेहनत कर रही हूँ और जितना मैं जो है कि उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रही हूँ, अपने माता-पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही हूँ और जनसंपर्क मैं जिस तरह से कर रही हूँ, आने वाले समय में अगर जन सुराज से
हमें आगे बढ़ाया जाता है और जनता उस चीज़ को बखूबी समझ रहा है और उनका आशीर्वाद हमें अगर लगता है, तो मैं जो है कि जनता की जो अहम मुद्दाएँ हैं, जो अहम दिक्कत समस्याएँ हैं, महिलाओं की खासकर और उनके बच्चों की खासकर, वो सारी अहम मुद्दाओं को जो क्योंकि जन स्वराज जो है उस 5 मुद्दाओं पे काम कर रहा है, पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपका रोज़ी-रोज़गार है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, किसान भाई लोग के लिए। तो ये सब कुछ ऐसी मुद्दाएँ हैं, जिस तरह से हम लोग लेके चल रहे हैं और संदेश विधानसभा की जो सबसे अहम मुद्दा है, आपका जो बालू की जो समस्याएँ हैं आज के समय में कि इतना कटाव हो चुका है कि सोन नदी जो है कि आपका धरातल इतना पानी का इतना नीचे हो चुका है और इस जिस तरह से मतलब कि सोन नदी को इतना छल्ली कर चुके हैं, इतने बालू माफियाएँ हैं, तो वो उस चीज़ को मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में एक अच्छा व्यक्ति ही उस चीज़ को ख़त्म कर सकता है। अगर आने वाले समय में अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि जिससे ठीक है, आपका काम हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके काम से जनता को कितनी परेशानी हो रही है, कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या जो है कि सरकार इस चीज़ पे जो है कि जो कि निर्णय ले रहा है, क्या विधि व्यवस्था बना रहा है कि ताकि आम जनताओं को दिक्कत समस्या ना हो? शिक्षा के लिए क्या कर रहा है? क्या इस तरह की व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था बना रहा है कि जो है कि लोग यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा ले सकें और वो बाहर ना जाके पढ़ें। यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय इतनी विधानसभा क्षेत्र जो है वो कहा जाता है कि आरबीआई का घर, तो ऐसे में आपके लिए कितना टफ होगा यहाँ से? देखिए, टफ कोई चीज़ नहीं होता है, ये हमारा दृढ़ निश्चय होता है कि अगर आप जो है कि जानती हैं या आप जानते हैं सही गलत का फ़र्क समझ सकते हैं अ, क्षेत्र चाहे जो भी हो, आप में अगर कैपेबिलिटी है, आप में काबिलियता है कि आप जो है कि जन का जो माइंडसेट है या जो सोच है जाति को लेकर के अगर आप उस चीज़ को मोड़ सकते हैं, उस चीज़ को बदल सकते हैं, तो उस चीज़ पे मैं बखूबी काम कर रही हूँ और आगे जो है कि बहुत लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। लगातार परिधि जिसका जो है वो प्रशांत किशोर के नक्शे कदम पे चल रही है, उनका भी एक दिन में 2-2 3-3 कार्यक्रम होता रहा और आपका भी लगातार 2-2 3-3 कार्यक्रम एक-एक दिन में हो रहा है, क्या है? देखिए बात ये है कि जिस तरह से हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जिस तरह से जब वो आते हैं तो इस तरह जन सैलाब जिस तरह से आता है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों ने भी उस तरह से क्योंकि हम एक पिलर हैं, हम उस तरह से मेहनत कर रहे हैं जनसुराज और जनसुराज की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि एक अहम मुद्दा है, बहुत बेसिक राइट है हमारी जनता का, तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और सभाएँ जिस तरह से हो रही हैं क्योंकि लोग उससे खुश हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं, लोग को चाहिए हाँ, कि हमें बदलाव चाहिए क्योंकि इतने सालों से मुझे लगता है कि मुझे 30-35 सालों से जितने दलों ने उनको भी समय मिला, हम उनका कभी नहीं कह रहे हैं, उनको भी एक समय मिला कि उनको भी आगे उनको भी काम करने का समय मिला, उनको भी एक जो है कि समर्थन मिला और उन्होंने उनका भी सरकार बना और उन्होंने काम किया। मगर जो आज के समय में जो नीड है, जो आज के समय में ज़रूरत है इतने सालों में रह करके उन्होंने जो चीज़ नहीं किया, आज के समय में जनता वो समझ रही है, वो जनता उससे जुड़ रही है। चाहे वो 1 सभा हो, चाहे 2 सभा हो, चाहे 3 सभा हो, आने वाले एक-एक दिन में आप पूरे भोजपुर में देखिए, रोज़ 50 सभाएँ से कम नहीं होते हैं, रोज़। तो उस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। आपके सभा में इतना ये क्यों आपके? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो मैं स्वयं महिला हूँ और महिलाओं के पास